किस तरीक़ेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया? क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक़ के दायरे से खारिज है? किसी फौजी का झगड़ा सिविलियन से हो तो ट्रायल कैसे होगा? किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? इसका इंतखाब कैसे होगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवाल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, आर्मी एक्ट 2015 में ज़्यादा जोर दहशतगर्द ग्रुप्स पर दिया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, 21वीं तरमीम के तहत बनने वाली फौजी अदालतें मखसूस वक्त के लिए थी, जिसमें सिविलियन के लिए शराइत रखी गई हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा, आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं, लगता है आप अपनी ही कही हुई बात की नफी कर रहे हैं। वीडियो क्लिप से जाहिर है 9 मई वाकयात में बहुत से अफराद शामिल थे। एहतियात के साथ 102 अफराद कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किए गए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का तदारुक करना है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल, कहा 21D के तहत होने वाले जराइम पर ही मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे। हम बहुत मुहतात हैं कि किसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पंजाब के केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में तारीबी कार्रवाई रोकने का हुक्म वापस ले लिया। इस्लामाबाद की अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। पीटीआई सरबराह के वकील ख्वाजा हारिस की पहले गवाह वकास मलिक पर जिरा। दौरान जिरा इलेक्शन कमीशन के वकील की गवाह से मकालमे की कोशिश। चेयरमैन पीटीआई रियासत को दांव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आइन को बार बार तोड़ना ही उनकी सियासत है। आजम खान का 164 के तहत बयान साइफर की हकीकत पर मोहर। सारा ड्रामा कुर्सी से ना हटने के लिए रचाया गया। रियासत के दीगर सतून इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बिलाल अजहर कयानी की घन गरज। वो डॉक्यूमेंट था साइफर का जो कि वज़ीर आज़म उस वक्त के एक जलसे में अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल किया, उसको लौटाया नहीं गया। कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए कहीं गुम हुआ है। इसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर साइफर का बेदरगी इस्तेमाल किया। क्लासिफाइड दस्तावेज को ज़ाती मुफाद में इस्तेमाल करने पर 14 साल और गुम करने पर 2 साल की सजा बनती है। साइफर की वजह से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। मामला कार्रवाई के लिए FIA को भेज दिया है। ताबू न करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी तहकीकाती इदारे ने तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया। आज़ाद मीडिया, आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी। अमरीका पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और बुनियादी जमहूरी असूलों का हामी है। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का इंतखाबात में शफाफियत के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, तालिबान को उनके वादों पर कायम रखने के लिए बात करते रहेंगे। अब भी ये सलाहियत रखते हैं कि खित्ते में खुद अपने ऑपरेशंस कर सकें। पेशावर के इलाके सुरबंद की रियाज शहीद चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। अलर्ट पुलिस एहलकारों की वजह से दहशतगर्द करीब ही ना पहुंच सके। भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद तारीकी का फायदा उठाकर फरार। SP कैंट के मुताबिक हमलावरों की तादाद 6 से 7 थी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का एक और वाकया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मजहबी मुनाफरत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की इजाजत को जायज करार नहीं दिया जा सकता। स्वीडन इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए जरूरी इकदाम करे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OIC के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। वाकयात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार राय का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर साजिश नाकाम बनाना होगी। कुरान पाक की बेहुरमती की बार बार इजाज़त देकर स्वीडन नफरतें फैला रहा है, मुसलमानों को इश्तियाल दिला रहा है। अमेरिका समेत दीगर ममालिक की मजम्मत। इराक ने स्वीडिश सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। सऊदी अरब ने स्वीडिश नाज़िमुल अमूर को तलब कर लिया। कुवैत का
स्वीडिश ज़बान में कुरान पाक के 1 लाख नुस्खे शाया करने का ऐलान। मोदी के हिंदुस्तान में सिंफ नाजो खैर महफूज। रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद हिंदुओं ने तमाम हदें पार कर दी। 2 खवातीन को बरहना करके बाजार में घुमाया। खवातीन का ताल्लुक बीजेपी मुखालिफों की बरादरी से है। ब्रिटिश हेराल्ड के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इंतहा पसंद जज्बात को फरोग देकर इंतखाबी फवायद उठाना चाहती है। 2.5 माह से जारी हैं फसादात में 200 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। निजी कॉलेज के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। तलबात ने असातिज़ा के साथ इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। बानी पाकिस्तान की निशानियों की बेतौकीरी की मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान के तहम्मुल और हौसले को सलाम पेश किया। भारत ने दरियाए चिनाब में फिर से पानी छोड़ दिया। सतह बुलंद पानी कई बस्तियों में दाखिल। मकीनों का कश्तियों के जरिए इनखला जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए रावी में भी पानी के बहाव और सतह में इजाफा। पीडीएम ने तमाम महकमों को चौकन्ना कर दिया। दरियाए सतलुज में भी लहरें बिखरने लगी। हेड सुलेमानकी पर 12 घंटे में 6727 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। घोटकी के गांव नाड़ी घटानी के करीब RD7 पर नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कपास और चावल की फसलों को नुकसान। जैकबाबाद के इलाके ठुल में नहर में 10 फुट चौड़ा शिगाफ। पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत शिगाफ पुर करने में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और जहलम में वक्फे से बारिश। मालाकंड के बरसाती नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कागान कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। बहाली के लिए सफाई का काम जारी। सखर मुल्तान मोटरवे पर ओबाड़ो के करीब मजदा और ट्रॉलर में तसादुम। 2 भाई जाँ बहक। कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर कोच दादा भाई सीमेंट फैक्ट्री के करीब ट्रॉलर से टकरा गई। ख्वातीन और बच्चों समेत 10 मुसाफिर जख्मी। इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल। श्रीलंका ए के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 5 विकेटों पर 190 से जायद रन बना लिए। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट का दूसरा दिन इंग्लैंड के नाम। पहले इनिंग में 4 विकेट्स पर 384 रन बना लिए। जैक रॉले 189 और जो रूट 84 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया पर 67 रन की बढ़तरी हासिल। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक क्रीज पर मौजूद। पिछले साल की छुट्टियां थी, यहाँ हम लोग घर में बहुत ज़्यादा बोर हुए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत हमें मज़ा आ रहा है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और गर्मी की छुट्टियों में मौज मेले का फाइनल राउंड। ननकाना में सजे समर कैंप में बच्चों की मौज मस्ती। जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, प्लांटिंग और जंगल की सैर। पुलिस एहलकारों के बच्चों को स्टडी और स्पोर्ट्स की तरबियत भी दी जा रही है।